हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम जावा जेडी के डाउनलोड, माइस्क्वेल सेटअप, इक्लिप्स इंस्टॉलेशन और जेडीबीसी कनेक्शन का पूरा प्रोसेस देखेंगे। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा जिसमें एडवांस जावा का इंट्रोडक्शन, एसक्यूएल और जेडीबीसी एक्सप्लेन किया था, तो पहले उसे देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि हमें कौन से सॉफ्टवेयर लगने वाले हैं एडवांस जावा के प्रोग्राम के लिए और कहाँ से वो डाउनलोड करेंगे। पहले हमें डाउनलोड करना होगा जावा जेडी। ठीक है, तो जावा जेडी के डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले इसे डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम द और क्रोम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डालना होगा डाउनलोड जेडी के, देन गो टू द oracle.com वेबसाइट। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जेडी के 23, जेडी के 21, अब लेटेस्ट वर्जन जो है हमारा 23 है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें क्लिक करना होगा http oracle.com, यहाँ की जो वेबसाइट है यहाँ पर। सॉरी, पहले तो हमें सिलेक्ट करना होगा कि विंडोज के लिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसके लिए लिनक्स होगा तो लिनक्स, मैक होगा तो मैक, और लिनक्स होगा तो लिनक्स। ठीक है, और हम यहाँ पर मैं यहाँ पर डाउनलोड करने वाली हूँ x64 MIS इंस्टॉलर। तो ये यहाँ पर डाउनलोड के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आफ्टर डाउनलोड यू कैन इंस्टॉल इट एंड सेट द पाथ टू द एनवायरनमेंट वेरिएबल। नेक्स्ट हमें डाउनलोड करना होगा कनेक्टर जे। तो कनेक्टर जे क्या होता है कि आप जेडीबीसी कनेक्शन के लिए हमें एक ब्रिज चाहिए होता है जावा और माइस्क्वेल के बीच। ये ब्रिज है माइस्क्वेल कनेक्टर है। आप माइस्क्वेल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फिर ये जो लिंक है, ठीक है, ये हमारी माइस्क्वेल की वेबसाइट है। यहाँ पर कनेक्टर जे को यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक जार फाइल होती है जो हम लेटर इक्लिप्स के अंदर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद हमें चूज करने होगी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है। तो मैं यहाँ पर चूज कर रही हूँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और उसके बाद हमें यहाँ पर जो zip फाइल दी हुई है हम यहाँ पर उसे डाउनलोड करेंगे। अब ये डाउनलोड हो जाने के बाद उसे अनजिप करना है, इंस्टॉलेशन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट हमें इक्लिप्स चाहिए, तो हम यहाँ पर इक्लिप्स डाउनलोड डाल देंगे। तो इक्लिप्स के डाउनलोड के बाद हमें जाना होगा eclipse.org के वेबसाइट पर। यहाँ पर हमें दे रहा है ऑप्शन डाउनलोड के लिए। आफ्टर द डाउनलोड यू कैन इंस्टॉल द इक्लिप्स आल्सो। आफ्टर द डाउनलोड ऑल द सॉफ्टवेयर्स हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो ये हमारा इक्लिप्स ओपन हो गया है। सबसे पहले हमें चॉइस करना होगा, यहाँ से फाइल में जाकर फाइल को क्लिक करेंगे, न्यू, देन न्यू, देन जावा प्रोजेक्ट। फिर यहाँ से जावा प्रोजेक्ट का नाम देंगे। सपोज मुझे क्या करनी है, यहाँ पर कनेक्टिविटी करनी है, तो मैं यहाँ पर कनेक्टिविटी नाम का एक प्रोजेक्ट ले रही हूँ। देन नेक्स्ट, देन चॉइस SRC एंड देन फिनिश। अब यहाँ पर हमें एक फोल्डर क्रिएट होके आ गया है, एक डायरेक्टरी क्रिएट होके आ गई है। तो हम यहाँ से जाएंगे सोर्स पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू, देन क्लास। अब यहाँ पर हमें क्लास क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर उसका क्लास सपोज दे रही हूँ, माई कनेक्शन नाम का एक क्लास क्रिएट किया है। अब मुझे यहाँ पर उसका पैकेज भी सिलेक्ट करना होगा। सपोज मैंने दे दिया है डेमो नाम का एक पैकेज, और मुझे यहाँ पर उसकी मेन मेथड भी चाहिए। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे, यहाँ पर चेक बॉक्स को, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स को, और फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो हमने एक जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पर हमने उसमें क्लास लिया है और एक मेन मेथड भी ले ली है। अब सबसे पहले हमें जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी करने से पहले, जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कनेक्टर जे था, ठीक है, जो हमने डाउनलोड किया था कनेक्टर जे, उसे यहाँ पर ऐड करना होगा। तो राइट क्लिक करेंगे हमारे प्रोजेक्ट पर, देन न्यू, सॉरी, प्रॉपर्टीज। After properties, click on Java build path, then libraries, class path, then add external jars। यहाँ से हम चॉइस कर लेंगे हमारा जहाँ पे आपने ये एक्सट्रैक्ट किया होगा जिप फाइल थी, तो यहाँ पर जाने के बाद MySQL कनेक्टर जे, देन ओपन, देन अप्लाई एंड क्लोज। यहाँ पर जो हमारा जावा कनेक्टर है यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है।
अब हमें क्या करना है, एक कनेक्शन हो गया है कि नहीं वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, सबसे पहले हमें लगने वाला है कि हमें कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेंगे। तो एक वेरिएबल स्ट्रिंग, देन यूआरएल नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और यूआरएल में हम डालने वाले हैं यहाँ पर जहाँ से हम लेने वाले हैं जेडीबीसी का। तो जेडीबीसी कोलन माई एसक्यूएल, देन कोलन स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306। अब ये जो 3306 है ये हमारा वर्क बेंच का है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट और स्लैश करके हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस का नेम यहाँ पर मैं दे रही हूँ। तो डेटाबेस हमने क्रिएट नहीं किया है अभी तक, हमें क्रिएट करना होगा। सपोज मैं यहाँ पर टेस्ट डीबी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करने वाली थी, यहाँ पर मैंने डेटाबेस का नेम दिया है टेस्ट डीबी। उसके बाद मुझे करना है यहाँ पर और एक वेरिएबल लेना है यूजर के लिए, ठीक है। जब हम MySQL डाउनलोड कर रहे थे तो तब हमें तब यहाँ पर डिफॉल्ट यूजर था, उसका नाम था रूट यूजर। और आप यहाँ पर खुद का भी क्रिएट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर स्ट्रिंग डिफॉल्ट ही यूज कर रही हूँ। उसके बाद मुझे लेना है पासवर्ड। पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब मुझे क्या करना है, जब MySQL डाउनलोड कर रहे थे तब हमें एक पासवर्ड हमें डालना पड़ता है वहां पर। तो जो वहां पर जो पासवर्ड डाला है वही यहाँ पर डालना पड़ता है। तो मैंने 1 to 9 वहां पर सेट किया था, तो मैं यहाँ पर वही दे रही हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर ट्राई और कैच में लूंगी। ट्राई कैच आफ्टर। अब ट्राई में क्या करना है हमें कि एक क्लास क्रिएट करना है, ठीक है। अब हमें कनेक्शन करना है, मतलब कि यहाँ पर हमें क्या करना है, लोड माई एसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर। सबसे पहली स्टेप होती है हमारी कि हमें क्या करना पड़ता है, MySQL जेडीबीसी ड्राइवर जो है यहाँ पर लोड करना पड़ता है। तो लोड करने के लिए हम देते हैं क्लास डॉट फॉर नेम से हम यहाँ पर कर देते हैं। तो क्लास डॉट फॉर नेम ले लिया, और यहाँ पर हमें डालना पड़ता है कहाँ से हम ले रहे हैं। तो कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, हम यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब कनेक्शन के बाद हमें क्या करना है कि कनेक्शन कनेक्शन के लिए हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर कनेक्टर कनेक्शन, और इसका छोटा सा नेम हो गया हमारा कॉन। और यहाँ पर आफ्टर दैट क्रिएट करना होगा हमें ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और इसमें डालना होगा जो भी हमने यूआरएल है, ठीक है। तो यूआरएल जो ही थी हमें यूआरएल नाम के वेरिएबल में ली थी। उसके बाद मुझे डालना होगा कि यूजर क्या है और पासवर्ड क्या है। तो पासवर्ड में सेट किया है और यूजर में पर सेट किया है। हम डायरेक्टली ये जो वाली लाइन है यहाँ पे डायरेक्टली भी ले सकते हैं डबल कोट्स में। उसके बाद मुझे क्या करना है, कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाने के बाद मुझे एक मैसेज देना है कि कनेक्शन सक्सेसफुली, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, यहाँ पर मैं मैसेज देने वाली हूँ। और उसके बाद मुझे करना पड़ेगा जो भी कनेक्शन जो था हमारा वो क्लोज करना पड़ता है हमें लास्ट में। तो यहाँ पर कनेक्शन जो है क्लोज कर दिया, कनेक्शन कॉन डॉट क्लोज यहाँ पर कर दिया है। कि अब अगर हमें ये ट्राई किया है हमने, ठीक है, अगर हमारे पास कुछ एक्सेप्शन आया तो हम लेने वाले यहाँ पर एक्सेप्शन क्लास में कैश में एक्सेप्शन हम लेने वाले एक्सेप्शन ई। उसके बाद ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस यहाँ पर हम लेने वाले। तो ये हो गया हमारा
एक कनेक्शन हमने क्रिएट कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर इसे इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये जो पैकेज हमें क्या है, कनेक्शन ले रही है, तो कनेक्शन कहाँ से ले रहे हैं वो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम कनेक्शन ले रहे हैं java.sql.connection से। उसके बाद हम लेने वाले हैं यहाँ पर ड्राइवर मैनेजर, इसे भी इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर ड्राइवर मैनेजर भी यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर हमें देना होगा डॉट। तो हमने यहाँ पर ये एक डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए क्लास ले लिया है और यहाँ पर हमने वो प्रोग्राम किया है। तो क्लास डॉट फॉरनेम से हम यहाँ पर जेडीबी से ड्राइवर करते हैं। यहाँ पर कनेक्शन दिया है हमने, यहाँ पर हमें यूजर नेम और यूआरएल डालनी पड़ती है जो कि हमने यहाँ पर लिखी है। उसके बाद यूजर नेम देन पासवर्ड होता है और डेटाबेस कनेक्ट हो गया है कि नहीं, इसके लिए हमने एक मैसेज दे दिया है, ठीक है, और उसके बाद क्लोज कर दिया है। तो हमें क्या करना है, अभी रन करना है, बट बिफोर रन हमें हमने यहाँ पर डेटाबेस नेम दिया है टेस्ट भी। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा कमांड प्रॉम्प्ट पर। यहाँ पर हम कमांड डालेंगे mysql-u, यू मतलब कि यूजर। अब यूजर नेम मैंने रखा है यहाँ पर रूट, ही डिफॉल्ट होता है तो रूट ही रखा है। उसके बाद हमें पासवर्ड एंटर करना है, तो इसके लिए हाइफन टी कर दिया और एंटर पासवर्ड बोल रहा है। तो मैंने जो भी पासवर्ड सेट किया है इंस्टॉलेशन के वक्त मैं वहाँ यहाँ पर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर आ गया है हमें माई एसक्यूएल। तो हमें क्या करना है, अब जो टेस्ट डीबी है उस नाम का हमें क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है माइस्क्ल में क्रिएट डेटाबेस और होता है डेटाबेस नेम। अब डेटाबेस नेम मेरा है टेस्ट डीबी, तो हमने ये कर दिया और लास्ट में होता है सेमीकोलन। तो यहाँ पर क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, मतलब कि यहाँ पर जो डेटाबेस है वो क्रिएट होके आ गया है। उसके बाद हमें करना होगा यहाँ पर उसे यूज में भी करना है, ठीक है, वो डेटा हमें यूज करना है, तो यूज और डेटाबेस नेम करना पड़ता है टेस्ट डीबी और एंटर करना है, तो डेटाबेस चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे रन करना है मेरे प्रोग्राम को। यहाँ पर जाके रन माई कनेक्शन डॉट जावा, तो यहाँ पर कंसोल की स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए।